सलामकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के दिन हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे 2, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने लेक्चर नंबर 13 से लेक्चर नंबर 20 तक हमने ये सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे लेक्चर्स अलग अलग वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां पर जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22 के बारे में। लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 21 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ये सवाल शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है। सॉल्ट्स होते क्या है? सबसे पहले ये समझना है कि सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड होते हैं ऐसा आयोनिक कंपाउंड जो कि उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब एक एसिड न्यूट्रलाइज करता है एक बेस को। सॉल्ट उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये इस इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे NaOH इज अ बेस, ठीक है, HCl इज एन एसिड। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगी तो NaCl से रिएक्ट कर लेगा, बना लेगा सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। और OH माइनस आइन H से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा वाटर, और वाटर जो है वो वाटर, ऑब्वियस सी बात है। NaCl जो है वो सॉल्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम बेसिकली रिएक्ट कर लेगा Cl से। ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है, ये इक्वेशन मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में। तो यहाँ पे ये HCl नहीं है, बल्कि ये है HNO3 है, HNO3 है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा किस चीज़ से, पोटेशियम रिएक्ट कर लेगा NO3 से, तो ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और साथ में OH रिएक्ट करेगा H से, तो ये बना लेगा वाटर H2O, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन है, इसको करेक्ट कर लें, बस इसको HNO3 से रिएक्ट करवाना है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, यानी कि सॉल्ट कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, और सॉल्ट को लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द लेबोरेटरी, सॉल्ट्स को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। आपको पता होगा ऑब्वियसली सॉल्ट्स का मतलब क्या है। सॉल्ट्स का मतलब है नमकियात या नमक, ठीक है ना, नमक या नमकियात, तो हम उसको सॉल्ट्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सॉल्ट्स को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है, दिस मेथड यूज टू प्रिपेयर अ सॉल्ट डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये मेथड यूज किया जाता है और सॉल्ट को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट कितना सॉल्यूबल है पानी के अंदर, ठीक है। एक सॉल्यूबल सॉल्ट अगर हमें प्रिपेयर करना है, एक सॉल्यूबल सॉल्ट जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, अगर हमें वो प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एसिड को एक मेटल के साथ में रिएक्ट करवाना पड़ेगा, या एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, या एक एसिड को एक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये सीन है, तो हो जाएगा। अगर जैसे एसिड को मैंने अल्कली के साथ में रिएक्ट करवाया, तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, एक एसिड है मेरे पास HCl को अल्कली के साथ, अल्कली होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट करवाया तो बन जाएगा NaCl प्लस साथ में बन जाएगा वाटर H2O, ठीक है। अगर हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि HCl है, HCl को मैंने रिएक्ट करवा दिया किसी के साथ में, मेटल के साथ में, मेटल है सोडियम, तो मैंने उसके साथ में रिएक्ट करवा दिया, तो आगे जाके क्या बनेगा, आगे जाके NaCl बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना होगा यकीनन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2HCl और 2Na, तो आगे जाके बनेगा 2NaCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा 2NaCl और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। एसिड को अगर बेस के साथ में रिएक्ट करवाएं, जो हमारा रिएक्शन नंबर 3, एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाएं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड मैंने HCl ही लिया है और इसको बेस के साथ में, जैसे कि बेस मैंने कौन सा ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आगे जाके मेरे पास सॉल्ट बनेगा NH4Cl, ठीक है।
और साथ में मेरे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H और OH रिएक्ट करके बना लेंगे वाटर H2O। ठीक है। अब आखिरी जो रिएक्शन है, आखिरी लास्ट, बिल्कुल लास्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड जैसे कि HCl है, ये मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो आगे जाके क्या बनेगा, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। तो होगा क्या कि दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन दो सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना लेंगे 2NaCl। साथ में वाटर बनेगा, वाटर कैसे बनेगा देखें, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी तरह से एक कार्बन बचा, दो ऑक्सीजन बचे तो बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हैं, 4 मेथड्स हैं जिस तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स देखें, अगर आपने शुरू से लेक्चर्स नहीं देखे हमारे, तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर कहाँ से कहाँ तक, लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर कहाँ तक 20 तक, जितने लेक्चर्स हैं इन सारी वीडियोस को देख लीजिए। आपको एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरीज, और फिर न्यूट्रलाइजेशन, इसके अलावा पीएच पीओएच, और इसके अलावा पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स और ये सारे फॉर्मूलाज, इन सब के बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर हम इधर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसको करना किस तरीके से। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 क्या कहलाता है, तो Na2CO3 कहलाता है बेकिंग सोडा। Na2CO3 इज कॉल्ड, सॉरी Na2CO3 कहलाता है सोडा ऐश, मुझसे गलती हो गई। Na2CO3 कहलाता है सोडा ऐश, सोडा ऐश इज द राइट आंसर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है। सोडा ऐश का फॉर्मूला होता है Na2CO3। और इसी तरह से वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अभी ये पीछे वाली स्लाइड के अंदर ही बताया है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, सॉल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस। ऐसे सॉल्ट्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन में बनेंगे, तो वो सॉल्ट्स कौन से कहलाएंगे। देखें, ये सॉल्ट्स जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट तो बन जाएगा, लेकिन उस सॉल्ट के अंदर एसिडिक करेक्टर रह जाएगा, तो ये कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। ये कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डिफाइन, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है डिफाइन काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स। हमें सॉल्ट्स की जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करनी है, सॉल्ट्स की कितनी टाइप्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो ये डिटेल क्वेश्चन आंसर है। ये लेक्चर नंबर 22 हमारे स्टार्ट हो चुका है। ये डिटेल क्वेश्चन आंसर है, बहुत लॉन्ग सवाल है, बड़ा सवाल है, ये लॉन्ग के अंदर पूछा जा सकता है, सेक्शन सी के अंदर। तो आप इसके ऊपर ज़रा ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सॉल्ट्स की कितने टाइप्स है। तो सबसे पहले सॉल्ट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट क्या है। सॉल्ट बेसिकली एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब एक एसिड किसको न्यूट्रलाइज करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आगे जाके बनेगा NaCl और H2O। यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने कहा था पहले भी कि ये इक्वेशन मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पर इक्वेशन HNO3 लिखी जाएगी। तो KOH जब HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, तो आगे जाके बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बना लेगा, साथ में वाटर बना लेगा। ठीक है। काइंड्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स की कितने टाइप्स होती हैं, तो सॉल्ट्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के हिसाब से बात करें तो सॉल्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है 3 ग्रुप्स के अंदर। आसान आसान अल्फाज के अंदर सॉल्ट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा जा सकता है। सबसे पहली टाइप है नॉर्मल सॉल्ट्स, दूसरी टाइप है एसिडिक सॉल्ट्स, तीसरी टाइप है बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स हैं जो कि उस वक्त फॉर्म होते हैं जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है एक एसिड की एक बेस के साथ में, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हमारे पास आगे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कहलाएगा नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। साथ में वाटर फॉर्म होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर HCl है मेरे पास, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
HCl को मैंने रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो NaOH उसके साथ रिएक्ट करवाया, तो आगे जाके बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या बनेगा, साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स की एग्जांपल्स में लिखा हुआ है NaCl है नॉर्मल सॉल्ट की एग्जांपल, सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, और पोटेशियम सल्फेट, ये नॉर्मल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ये सॉल्ट्स कभी रिप्लेस नहीं होते हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू से या हाइड्रोक्साइल ग्रुप से, कभी रिप्लेस नहीं होते। यानी कि अगर आप इसको क्या करें, वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, सब अपने आइंस के अंदर टूट जाएंगे। मतलब एक्चुअल में डिसॉल्व होंगे, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे, सही ना। वाटर के साथ में ये रिएक्ट नहीं करते, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, अपने आइंस में टूट जाते हैं, लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करते, फिजिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब हम बेसिक सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं, सॉरी एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स वो होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बता देता हूँ एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि एक कमजोर से बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस सॉल्ट में एसिडिक करेक्टर आ जाएगा, तो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे सॉल्ट जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती बल्कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होती है एक एसिड की एक बेस के थ्रू, तो ये कहलाते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, सही ना। फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक आप समझ लें कि एक कमजोर बेस है सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में, सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में एक कमजोर बेस है। तो होगा क्या कि हमारे पास आगे जाके बन जाएगा NaHSO4, ये बन जाएगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो होगा वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होगा। ये क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होगा। एक एग्जाम्पल याद कर लेना काफी है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल कर ली। ये सॉल्ट होते हैं बेसिकली ये रिप्लेसेबल होता है हाइड्रोजन आइन से, यानी कि अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो पानी के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो H+ आइन इसका रिप्लेस हो जाएगा, या ये H+ आइन से रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि ये फर्दर बेसिस के साथ में रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो बेसिकली है बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो रिएक्ट करता है किस चीज से, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है एक तरीके से आप समझ लें, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड से, अपने से वीक एसिड से रिएक्ट करता है, अपने से वीक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो आगे जाके क्या बनाएगा, आगे जाके सॉल्ट बनेगा, लेकिन उस सॉल्ट में क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का करेक्टर आ जाएगा तो वो बन जाएगा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस, एक बेस पार्शियली न्यूट्रलाइज करते हैं किस चीज को, एक एसिड को, ऐसे सॉल्ट्स कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड की या जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड की, तो ये कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट्स। हमारे पास ये एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट कर रहा है किस चीज से, HCl से, तो आगे जाके बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड और साथ में H2O बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे ऐसे बेसिक सॉल्ट्स हो जाएंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ दूसरी भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है CH3COO है, CH3COOH सॉरी, ये है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, आपने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके बनेगा CH3COONA, CH3COONA, यह कहलाता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सही ना। सोडियम एसीटेट आप समझ लें कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट एक बेसिक सॉल्ट है, साथ में और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, साथ में वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये भी बेसिक सॉल्ट है, ये सॉल्ट हाइड्रोक्साइल ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको पानी के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो पानी के साथ रिएक्ट करवाने के बाद सोडियम Na रिएक्ट कर लेगा OH से और रिप्लेस हो जाएगा। ये फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं एसिड्स के साथ में ताकि ये क्या बना लें, नॉर्मल सॉल्ट्स बना लें। अब आखिर में बात करते हैं डबल सॉल्ट्स के बारे में। देखिए डबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो कि दो सॉल्ट्स को मिलाकर बनाते हैं, दो सॉल्ट्स को एक साथ क्रिस्टलाइज करके बनाते हैं। ठीक है, ये आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड, ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स जो कि उस वक्त हासिल होते हैं जब दो स्पेसिफिक सॉल्ट्स को एक दूसरे के साथ में क्रिस्टलाइज किया जाए, एक दूसरे के साथ में क्रिस्टलाइजेशन करवाई जाए, तो वो कहलाते हैं डबल सॉल्ट्स। अब क्रिस्टलाइजेशन होती कैसे है, जैसे हम क्या करते हैं, सॉल्ट 1 लेते हैं, पहला सॉल्ट प्लस दूसरा सॉल्ट लेते हैं, यानी कि सॉल्ट 2,
हम इन दोनों को क्या करते हैं, हम इन दोनों को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करने के बाद जेंटली हीट करते हैं। तो जेंटली हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल सारे के सारे एवापोरेट हो जाते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, तो वो कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं डबल सॉल्ट्स के। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दीज सॉल्ट्स हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। इन सॉल्ट्स की एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, और इन कंपाउंड के पास क्या होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ में। जरा आगे बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की फर्दर डिटेल के अंदर। एग्जाम्पल क्या है टिपिकल डबल सॉल्ट्स की, जैसे कि पोटेशियम एलम है, या इसको पोटैश एलम भी कहा जाता है। इसके अंदर है इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट है, दो सॉल्ट्स हैं और साथ में 24 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। क्रोम एलम की बात करेंगे तो क्रोम एलम के अंदर अगर आप देख रहे हैं K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है, क्रोमियम सल्फेट है और साथ में 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक डबल सल्फेट है। कार्नलाइट की बात करेंगे तो कार्नलाइट पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, दो अलग अलग सॉल्ट और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक डबल सॉल्ट है। एंड मोहर सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है, रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स के अंदर ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये भी एक डबल सॉल्ट है। देखें इसका फॉर्मूला है फेरिक सल्फेट अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट अमोनियम सल्फेट और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इसके साथ, ये कहलाएगा मोहर सॉल्ट। ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, याद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप याद कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा फेवरेट टॉपिक आ चुका है। इस फेवरेट टॉपिक के अंदर हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 1, डबल सॉल्ट यूजुअली हैव मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू देयर क्रिस्टल्स। डबल सॉल्ट के पास क्या होता है, डबल सॉल्ट्स के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या ऐड मौजूद होता है, बेसिकली वाटर मौजूद होता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटैश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। 24H2O वाला हमारा राइट आंसर है। 23H2O गलत, 22H2O गलत और 21H2O भी गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और अब इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट एमसीक्यू है। लास्ट एमसीक्यू है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू स्टोन कहा जाता है, ब्लू स्टोन या उर्दू में इसको कहा जाता है नीला थोता। नीला थोता ये बेसिकली जहर होता है, और इसको क्या नाम है, हम ये भी कहते हैं कि ब्लू विट्रियल। तो यहाँ पे हमारा इस लेक्चर का इख्तिताम होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।